अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ट्रीटमेंट चल रही है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर आप लोग उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दीजिएगा। थोड़ा ख्याल रखें तो बेहतर है। जी डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। सुन लिया, तुमसे कह रहे हैं कि ख्याल रखना। अच्छा व्हाट अच्छा? नाना मियाँ, वरना आप देख लेना आपको मैं भी कैसे तुम्हें सुना देख लूंगा अच्छी तरह। अगर जरा भी उसे कुछ हुआ ना, मैं ये तुम्हारी हरी आंखें हैं ना, उनसे गोलियां खेलूंगा यूं ऐसे ऐसे। मैं आपके चश्मे तोड़ दूंगी, फिर आप चल के दिखाएं मुझे। तुम्हें कितनी बार फोन किया है मैंने? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या, 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मसले थे इसलिए। खैर मसले अभी भी है, मगर हम साथ देख लेंगे। साथ? तुम्हें नहीं पता मामू कितने गुस्से में है। वो मुझे कल ही भेज रहे थे तुम्हें लेने के लिए। तो आप आ जाते आदन, मैंने तो अपने बैग्स पैक किए हुए थे। बार बार तुम्हें कहता हूं मुझे आदल मत कहा करो, मैं तुमसे बड़ा हूं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने प्रोफेसर्स को बता दिया कि तुम वापस जा रही हो? मैंने उनको कल रात ही बता दिया था। एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो? मांगू बस यार की सूरत, घूरने का नहीं कहा, कुछ पूछ रहा हूँ। मेरी आदत तेरे नाम का तुमने नाश्ता किया है? नहीं। अच्छा चलो। मिल रूह को तुझसे राहत। ज़ारा, मेरा वो मकसद नहीं था बोलने का। नहीं सरमद, तुम्हें भी नाना मियाँ की तरह यही लगता है ना कि मुझे मेरी मम्मा की कदर नहीं है। ज़ारा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें आज इधर नहीं होना चाहिए था। सिर्फ इतनी सी बात है। करेक्ट, यहाँ नहीं होना चाहिए था, ताकि मैं उस घर में रहती जिसका तुमने माहौल खुद देखा है ना। कैसे रहती मैं वहां पे? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो वजह ही तो मुझे जाननी है सरमद। तुम्हें पता है वहाँ पर कितने लोग परेशान है हमारे लिए। मैं भी तो परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, नाना मियाँ और मामा ने मुझे कितनी कॉल्स की हैं? कितनी कॉल्स की? 200 कॉल्स सरमद। मेरा जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। बात बताऊँ तुम्हें? क्या? सोना तो वैसे ही मेरे पे आराम है। मजाक है। ये कोई सिचुएशन है जिसमें तुम मजाक करो? सारा प्लीज यार, क्या हो गया है? अरे बात को इतना सीरियस ले रही हो तुम? मुझे मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी हाल में, और मुझे तुमसे एक और काम था कराची से रिलेटेड। मैंने तुम्हें समझाया था ना, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ना कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या करना है तो मुझे बताओ। जाओ, अब तुम्हें भी नहीं बता रही मैं। क्या कर सकता हूँ मैं? कराची के अलावा कोई काम है? रहने दो तो। एक दिन देखना सरमद, कराची मुझे खुद बताएगा। ज़ारा मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ दो मेरा। सरमद, चलोगे? बाबा रुक जाओ वहीं, एक कदम आगे मत बढ़ाना। कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर? मसर उसे अंदर तो आने दे, कहने तो दे उसे।
कहां थी तुम? किसके साथ थी? क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तुम्हारा ये चक्कर? किससे? बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करना मुझे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बाबा आप कसम ले लो, मैं किसी को नहीं जानती। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है मुसलसल। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे और कब कब मिली हो? किसकी बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे ये तो तुम बताओगी ना किससे, मैं उस लड़के को थोड़ी जानता हूं। हम आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर इसने सच नहीं बताया ना, जान से मार दूंगा इसे। बताओ इसे। खुदा के लिए अगर आप इसको मारेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और हम सबको। तो बोलो ना इससे, बको कि सच बोले। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मी वो उस दिन जीप वाले लड़के के साथ भी थी ना, तो हो सकता है उसी के साथ हैदराबाद गई हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता बाबा। रक्षी, तुमसे किसने पूछा है? जाओ यहाँ से। क्यों? क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? अपनी आंखों से देखा है। इधर देखो, शादी करनी है ना उससे? पसंद करती हो ना उसको? वो जीप वाला है या वो यूनिवर्सिटी वाला है? कौन सा है? कौन यूनिवर्सिटी वाला बाबा? मैं नहीं जानती किसी को। अरे वही यूनिवर्सिटी वाला जिसके साथ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था तुमने। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता। मामू, ये जिसको पसंद करे ये क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पसंद करती है तो बताए ना। इज्जत से कर दूंगा शादी, लेकिन सड़कों पर यूं तमाशा तो ना करे। नहीं करती किसी को भी पसंद। ये झूठ बोले जा रही है, ये मेरे हाथों मर जाएगी। लेके चली जाओ इसको यहां से अभी, इसी वक्त। मजहर, बाबा हाथ छोड़ो मेरा। छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? इसको लेके जाओ वरना मैं। चलो। मामू, चुप कर जाओ तुम। तुम्हारा तो एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम ही हो ना जो हर बार इसका साथ देते हो। भूल गए वो वक्त तुम लोग जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को छोड़ के गया था? अगर उस वक्त भी मैंने तुम लोगों का हाथ ना पकड़ा होता तो कहां होते? दर बतर ठोकरे खा रहे होते। दबा जाओ, जाओ, सब जाओ यहां से। बैठो। ये सब क्या है बेटा? वो कौन से लड़के हैं जिनका जिक्र तुम्हारे बाबा कर रहे थे? तो आप उनसे ही जाके पूछे ना अम्मी। लेकिन मैं किसी मुनव्वर से शादी नहीं करूंगी। और वो यूनिवर्सिटी वाला? मुझे क्या पता, कौन यूनिवर्सिटी वाला? नहीं पता मुझे कुछ। बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और आप लोग? बेटा, मोहब्बत एक बहुत ही फितरी अमल होता है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। पता है मुझे, पता है कि मोहब्बत एक फितरी अमल होता है, हो जाती है। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से भी नहीं? इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं?
यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी से, और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। बेटा मेरे लिए तो काफी है, ये तुम्हारे बाबा के लिए नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? चल छोड़, चल खामोश हो जा, मैं समझा दूंगी उन्हें, ठीक है? बस अब रोना बंद करो, ठीक है मेरा बच्चा? तो देखो तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हो, तुम मुंह हाथ धोनी, ठीक है? ये बड़े मामू क्या कह रहे थे? मुझे क्या पता। मैंने तुम्हें कितना समझाया, ऐसे मत करो। ये बातें सारा को समझानी चाहिए थी ना। मैं उसको क्यों समझाऊं? वो क्या करती है क्या नहीं करती है, ये सब यूनिवर्सिटी से पता चल सकता है। हाँ तो पता करो। पता कर लूंगा मैं। तुम सोचो अगर किसी ने तुम्हारा पता कर लिया तो? कुछ पता ही नहीं चलेगा। रक्षी तुम मेरी बहन हो, हाँ तो मुझे अक्सर इस बात का अफसोस रहता है। आदिल तुम मेरे भाई ही हो ना, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता क्योंकि मैं इस बारे में सोचती ही नहीं हूँ। और फिर मेरी माँ है, मेरी छोटी बहन है, वो मेरे लिए काफी है। और बड़े मामू नानू? नानू 4 दिन से अपने दूसरे बेटे के घर पर है, उन्हें खबर ही नहीं है कि यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। और रही बात बड़े मामू की, तो तुमने सुना नहीं वो तुमसे क्या कह रहे थे? इसके बाद भी तुम्हें उनकी परवाह है? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बाबा ने हमारे मामा को घर से निकाल दिया था, और जिनको घर से निकाला जाता है वो पूरी जिंदगी सफर में रहते हैं, घर में नहीं। इन बड़े मामू ने बहुत बड़ी एहसान किया हमारे पर। और तुम इस बात को कभी नहीं समझोगी। हाँ ठीक है, जाओ तुम सारा का पता करो। मुनव्वर का तो पता चल ही गया है हमें। हाँ यूनिवर्सिटी में भी कोई है ये मालूम नहीं था। बड़ी गुन्नी निकली है तो। मैं पता करता हूँ, और ये भी पता चल जाएगा कौन क्या है। कहाँ चला गया ये? बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में? कहाँ थी तुम? वहां तो सारी जिंदगी गुजारी है।
किचन में सबके लिए रोटियां बना रही थी मैं। सारा मुझे एक बात साफ साफ बता। और क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, सब तो बता दिया, अब नहीं है मेरे पास कुछ बताने को। ये सब ठीक नहीं है। तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। मोहब्बत की ही नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। यही कहा था ना आपने मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल है तुम्हारी शादी करवाने के लिए। और उन्हें जरा सा भी कंफर्म हो गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? सच्ची तो कह रही हूँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठ। कुछ कहा उसने? कुछ होगा तो बताएगी ना। संजीदा भी यही कहती थी कि कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी। शाजिया भी गालिबन मेरे पास आने से पहले अपने माँ बाप को यही कहती होगी कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी ना। आप क्या चाहते हैं? पहले सारा से पूछो वो क्या चाहती है। क्या आपको मुनव्वर सारा के लिए पसंद है? क्या सारा को मुनव्वर पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो है। वो किसी ना किसी को पसंद करती है, तभी घर से निकली थी। मैंने उसको सिर्फ इसलिए पढ़ाया, इसलिए स्कूल कॉलेज भेजा ताकि मेरे सामने ना रहे, कम से कम आए। देखो मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई है जरूर, वरना वो इस तरह घर से यूं ना जाती। उसे कोई पसंद नहीं है। झूठ बोल रही है वो। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उस लड़के का रिश्ता रक्षी के लिए आया था? हो सकता है ये कोई मिली भगत हो। मतलब तुम रिश्ता मेरी कजन के लिए ले आओ, मैं सामने आ जाऊंगी तो मुझे पसंद कर लेना, वगैरह वगैरह। आप किसी और की जबान बोल रहे हैं। तुम भूल जाती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये जिस माँ की बेटी है, उस माँ ने मेरे बेटे को मारा था, मेरे कासिम को। मैं नहीं भूल सकता। और उसके बाद अपनी इस बेटी को मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई और अपनी जान ले ली। कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकते। किया है। अरे क्या मैं इस घर से 4 दिन के लिए गई, यहां तो सारे का सारा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। एक कॉल करके बता नहीं सकती थी? फरत, तू माँ से बातें छुपाने लगी है। बता क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे अम्मा, आप तो फरीद के घर जाके ना वहीं की होके रह जाती हैं। कितनी दफा कॉल की मैंने आपको, आपने एक दफा भी फोन नहीं उठाया, और अब आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। तौबा है, मुझे सलमा से ये उम्मीद नहीं थी। सलमा से उम्मीद की छोड़ें, सारा से उम्मीद रखें। मैं तो हैरान हूं, मजहर कैसे मान गया सारा की पसंद की शादी पर।
औलाद के लिए ना सब जायज होता है नानू। सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए ही हैं। इधर आओ, इधर आओ तुम। फरहत बताओ, बताओ इसे क्या हुआ था हमारे कासिम के साथ। अम्मा आप बताइए ना क्या हुआ था। किसने? क्या हो गया आपको मजहर? अरे बताओ ना, खड़ी क्यों हो, बोलो क्या हुआ था कासिम के साथ। भाईजान, वो तो सारी दुनिया को पता है कि आपके प्यारे से बेटे को इसकी माँ ने ही कत्ल किया था। नहीं, वो तो बीमार था ना। तुम्हारी माँ की वजह से बीमार था। और फिर जब ये पैदा हुई तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आप मरते मरते बच गए। इकलौता बच्चा था मेरा, छोटा सा हाथ, मेरी उंगली पकड़ के चलता था। धूल मट्टी धूप सबसे बचाया उसको, और फिर अपने इन्हीं हाथों से उसकी चेहरे पे मट्टी डाली अब्बा मैंने। कैसे भूलूं ये सब, नहीं भूलता। बाबा दूर रहो यार, दूर रहो मुझसे, बताओ मेरे पास। अम्मा, कितना प्यारा था ना कासिम। बहुत प्यारा था। कैसे दादी दादी कह के मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। नानू संभाले अपने आप को। जिसकी माँ ने जो करना था वो तो कर ही दिया है ना। वो उनका भी बेटा था। वो सिर्फ मेरा बेटा था, सिर्फ मेरा। बाबा हम हॉस्पिटल चलते हैं ना। तो यार नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं बस। काश कासिम की जगह ये मर गई होती। इसकी माँ ने सिर्फ मेरे कासिम को ही नहीं मारा, मुझे भी मार दिया अंदर से, खोखला कर दिया। मजे, अम्मी जाके बाबा को देखे ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या देखेगी, तुम खुद हो अपने बाप की इस हालत की वजह। इसका क्या कसूर है? बच्ची है ये। रहने दे मामी, सब जानते हैं कि आपकी बच्ची कितनी बच्ची है। मेरी तो आंखों से ही नहीं जाता। कितना प्यारा था कासिम, उसका चांद जैसा चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। वो था, ये यहाँ है। काश ये ना होती। तुम चुप करो। सलमा, मेरी बेटी को नहीं, अपनी सौतन की बेटी को संभालो। मैं अम्मी आप इन सबको छोड़े, मैं पापा को देख के आती हूँ। जाओ ना, जाओ। क्या हो रहा है? बस अम्मा, क्या बताऊं, ये यहाँ पे ये सब मसले चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा भी बच्चा था वो, मैंने नहीं मारा। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? मैं सारा को कैसे जाने दूं कराची? वहां वो है जिसको लगता है मैंने हमारा बच्चा मारा है। वो मार देगा, वो हमें मार देगा। इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम? तुमने तो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और मारने के लिए तैयार हो गए। क्या कसूर है मेरी बेटी का? क्या कसूर? मम्मा आपको, मम्मा मम्मा ठीक है आप? मम्मा क्या हुआ है? मम्मा आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। आपको दर्द हो रहा है? नाना मियाँ, फजलदीन, चले आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाती हूँ हॉस्पिटल।
आए आए आओ चल चलो चलिए उठे उठे बिस्मिल्लाह आ जाए चल मम्मा नहीं 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 ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सलाम दादा। जी दादा। दादा आप क्या करेंगे इधर आके? नज़ारा है ना इधर? जी जी आप अपना ख्याल रखें। ओके बस। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दूसरी दफा चक्कर लग रहा है हमारे इधर। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और यहाँ सर्जन सुबह 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, इसलिए आप इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह ले जाएं। लेकिन ये तो हैदराबाद का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना? जी हाँ, ये बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सर्जन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी कंडीशन को देखते हुए आप इन्हें जल्द से जल्द कराची ले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू। रुपये जाके बैठो, मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ। कराची क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम अंदर नहीं जा सकती, वो बहुत गुस्से में है। मम्मी पापा की तबीयत भी तो मेरी वजह से खराब हुई है ना, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा जुमला गलत कह दिया तुमने, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। मत करो रक्षी ऐसा, मजीद हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो इसको समझानी चाहिए थी ना। मैं तो समझ रही थी इसका चक्कर मुनव्वर से चल रहा है, लेकिन मामू कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में भी कोई है। कहीं मोहल्ले में भी तो कहीं चक्कर नहीं चला रही हो तुम? मोहल्ले का कब बोला बाबा ने? तो तुम खुद बता दो ना, हो सकता है हैदराबाद में कोई फंसाया हुआ हो तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है मामी, ऐसी ही बात है। ये बेवकूफ बनाती है हम लोगों को। तो नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ चक्कर चला रही है। रक्षी तो प्लीज अभी ऐसी बातें नहीं करोगी। घर का माहौल देखो, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। चुप, और तुम अपनी हद में रहो। अब मम्मा, मम्मा ये देखें मामी मुझसे किस तरह बात कर रही हैं। सलमा, सर सलमा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम लोग? मुझे माननी नहीं चाहिए थी इन दोनों की बात, जाना चाहिए था शाजिया के साथ। पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। क्या हुआ? मामू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वहां मैडम सारा ऐसे रो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। उसी की वजह से होता है हमेशा। और अब है कहाँ वो लोग? पता नहीं कहाँ लेके गई हैं दोनों उनको, और आदिल भी नहीं है। अब मजा आएगा। बात तो करनी आती नहीं है उसे ढंग से, इलाज का खाक करवाएगी वो। लेकिन अगर आदिल नहीं है तो कैसे और कहाँ लेके गए हैं?
अरे भाई मुझे क्या पता कैसे लेके गई हैं, कहाँ लेके गई हैं। इधर मेरा दिमाग खराब हुआ हुआ है, आपको उनकी पड़ी हुई है। तुम जरा सब्र नहीं कर सकती? कैसे सब्र करूं मम्मा? वो लड़की मुझसे मेरी मोहब्बत छीन रही है और आप मुझे कह रही है कि सब्र करो। मैं ना उसकी जान ले लूंगी। बेवकूफ लड़की, इंसान को हाथों से नहीं जहन से मारा जाता है। ये बात तुम्हें अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। जरा आदिल को कॉल करूं, पूछूं तो सही कि वो कहाँ लेके गए हैं भाईजान को। अल्लाह करे हमेशा के लिए चले जाएं, सुकून तो मिलेगा। कहाँ जा रही थी मैं? जी ना नमिया। यार फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग? खुदा का वास्ता है यार, उठा लिया करो। कुछ पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो। शाजिया की तबीयत कैसी है? ना नमिया असल में। एक्सक्यूज मी, सारा मजहर? मजहर? ज़ारा मजहर। ओके, वो आपके वालिद साहब मजहर शाह इज बेटर नाउ। कराची और मजहर मेरे वालिद? जी। हेलो, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं? एक सेकंड रुकिएगा आप। हाँ, आई एम सॉरी। ना नमिया, मम्मा बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद में डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके पास सर्जन्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कराची में आए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, वो आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। आई अपोलोजाइज, बस एक सेकंड। ना नमिया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुनो। फजलदीन, जल्दी गाड़ी निकालो। हेलो, पता नहीं किस हॉस्पिटल में है। सारा मेरी बात सुने, आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया। What? He is absolutely fine. देखिए इनकी वालदा का। सर मैं एक सेकंड। कौन से रूम में? फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 1। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तुम क्या सोच रही हो? उनका रूम से हमें क्या लेना देना? सहमत कभी अपने बाप से तो मिल नहीं पाई, तो किसी और की बीमार बाप से मिल लेती हूँ। अरे क्या कह रही हो? तुम उनको जानती भी नहीं हो। मामा के पास कोई होना चाहिए, नहीं? तुम मामा के पास रुको, मैं 2 मिनट में आई। सही है? सहमत 2 मिनट। शाजिया मजहर के साथ कौन है? जी कौन? शाजिया मजहर के मैं साथ। हूँ उनके साथ। जी आए आप मेरे साथ। मम्मी, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी मामा के साथ आया हूँ। डॉक्टर राउंड पर थे तो उनसे मेरी बात नहीं हुई। मेरी हुई है बात। कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी होगी, फिर पता चलेगा। वैसे सारा कहाँ है? नमाज पढ़ रही है। अपने उसी बाप के लिए नफल पढ़ के लंबी जिंदगी की दुआ मांग रही है, जो उसी से उसकी जीने का हक छीनना चाहता है। आखिर मामू ये सारा के साथ कब तक करेंगे? अच्छा, आप लोग घर चले जाएं, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मगर मम्मी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट इधर रह सकता है, तो मैं आपको घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता सारा भी कहीं जाएगी। लेकिन वो रुक के क्या करेगी यहाँ? कुछ करे ना करे, अपने बाप से मोहब्बत जरूर करती है।
सारा जी इधर आ। बेटा आप आदिल के साथ घर चली जाओ। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम रुको यहाँ, मैं मामा और मम्मी को घर लेकर चले जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। चले? चलो मैं आ गई। चलो गाड़ी में।